नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़। मुंबई की आवाज़ में यूं तो हम अक्सर उन समस्याओं को उठाते हैं जो आम आदमी से जुड़ा होता है, लेकिन आज हम कुछ अलग हटकर आपको दिखाने और बताने समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं और बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि ये इलाका जो है गोरेगांव वेस्ट का है और मुंबई की जो स्थिति है, मुंबई का जो एक अपना दायरा है, उसको ये हर कोई महसूस करता है। और ख़ासकर अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा होती है या आगे बढ़ने की जो ललक होती है, उसको समझना भी कई बार ज़रूरी होता है। ज़ाहिर तौर पर मुंबई सपनों का शहर है और सपने तब पूरे होते हैं जब आप सपना देखने की कोशिश करते हैं। इस देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था, अबुल कलाम आज़ाद साहब ने, कि सपने आप देखेंगे तभी आप उस सपने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के आज की तारीख में हम कितना सपना देखते हैं और अपनी इच्छाओं को कितना समझ पाते हैं, इस पर आज हम मुंबई की आवाज़ में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जाहिर तौर पर हर किसी का एक अपना दायरा है, अपनी सोच है और सब मिलजुल कर समाज के बारे में सोचेंगे तो समझा जा सकता है कि आज की तारीख में बच्चों के भविष्य को लेकर जागरूकता की कितनी ज़रूरत है या फिर हम कितने जागरूक हो पाए हैं। क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात होती है। तकनीकी रूप से हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पर हम उस सोच तक पहुंच पाए हैं, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा और जानना भी होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बच्चों की जो प्रतिभा है उसके साथ करिश्मा क्यों नहीं होता, और राज की जो बातें हैं जो छुपी हुई हैं वो हम राज जी से जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले करिश्मा के पास चलते हैं। करिश्मा क्या सोचती हैं? करिश्मा जी, आपका स्वागत है। ये बताइए कि बच्चों की जो भविष्य की बात होती है तो आपको क्या लगता है कि क्या कितना ये आगे बढ़ पा रहे हैं, कितनी जागरूकता से अपने आप को जोड़ पाते हैं ये? स्टूडेंट्स को हमें मतलब उस तरह से मोटिवेट करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को सिर्फ कोई चीज़, जैसे हम जो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं जिस पे हम स्टडी करते हैं, तो हमें उनको इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि उन सब्जेक्ट्स को वो एंजॉय करें बहुत ज़्यादा, कि मोनोटोनस नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ बस उसको रीड करके विदाउट अंडरस्टैंडिंग एग्ज़ाम में अपीयर होना है। ज़्यादातर इस वजह से जो है कोई क्रिएटिविटी जो स्टूडेंट्स की बाहर निकल के नहीं आती है, और उनको दूसरे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी इंकरेज करना चाहिए। लाइक कि एक माइंड प्रोग्रामिंग होता है, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उससे स्टूडेंट्स जो टाइम लगाते हैं कोई चीज़ को स्टडी करने में, वो टाइम और एफर्ट रिड्यूस हो जाता है। उससे उनको दूसरे एक्टिविटीज़ करने के लिए टाइम बचता है और मिलता है, तो दैट कीप्स देम एनर्जेटिक एंड मोर एंथुजियास्टिक इन देयर स्टडीज़। समाज की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। आपको लगता है कि समाज में जो जिम्मेदार लोग हैं, सरकार की अगर हम बात करें, सिस्टम की बात करें, तो उनके अंदर ये जिज्ञासा है या फिर और भी उनको भी सोचना चाहिए जिस तरह से आप सोच रही हैं, आप जिस तरह से बता रहे हैं? हाँ, यस, हमें काफ़ी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस ने अप्रोच किया ये सब्जेक्ट के ऊपर सेमिनार और ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए। अभी स्कूल्स में इट इज़ मेकिंग दे आर मेकिंग इट मैंडेटरी टू कीप काउंसलर्स who can help the students to better perform in their studies। तो समाज की बात है अगर, तो कॉलेज स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स को अगर हम फ्री में हम लोग लेक्चर्स देंगे तो एक तरह से एक सोशल सर्विस हो जाएगा। एंड जो लोग मतलब फिनेंशियली उतने साउंड नहीं है, तो हम उनको फ्री में इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फुल ईयर प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरे भी जो सोशल वर्कर्स हैं उनके साथ हमारा NGOs के साथ काफ़ी सारा टाई अप है, और जब प्रोग्राम्स या इवेंट्स होते हैं तो हम जाके वहाँ पे सेशंस कंडक्ट करते हैं। तो आई एनकरेज एवरीवन टू टेक ट्रेनिंग ऑन दिस सब्जेक्ट कॉल NLP, क्योंकि इट इज़ नॉट कि जस्ट सिर्फ स्टडीज़ में, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन। बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं अभी, उनकी जो लाइफ और फ्यूचर उनके कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत डिपेंड करता है। तो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन विल डिफाइन देयर फ्यूचर। तो कुल मिलाकर करिश्मा ने जो कहा उसके मर्म को समझने की ज़रूरत है। लेकिन बच्चों से हम जानना चाहेंगे कि आप लोग ये बताइए, हाथ उठा के बताइएगा कि स्कूल जाने में, पढ़ाई करने में किसको किसको टेंशन होता है? हाथ उठा के बताइए। टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है आपको? लगता है यार स्कूल जाना है। क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ गांगुली या सौरभ? सौरभ। आप बताइए, आप जब स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात होती है, तो क्या चलता है आपके मन में? टेंशन होता है? होता है। आप क्या चाहते हैं, मतलब टेंशन खत्म कैसे हो?
आप बताइए, आप किस तरह से देखती हैं, आखिर क्या टेंशन होता है स्टूडेंट लोगों को? हाँ, थोड़े बहुत तो होता है। अपना नाम बताइए। दीपिका। दीपिका पादुकोण एक हीरोइन भी हैं। दीपिका पादुकोण की जो फिल्में आती हैं, अच्छा, दीपिका पादुकोण की जो फिल्में आती हैं उसके डायलॉग याद हो जाते हैं बच्चों को, डांस के स्टेप्स याद हो जाते हैं। ये जो फिल्म की बात तुरंत समझ में आती है, किताबों की बातें नहीं है। इस तरह के क्यों होता है ऐसा? कभी सोचा आपने? क्या पता नहीं। आप कुछ बोलते, टेंशन होता है स्कूल जाने में, पढ़ने में? नहीं, थोड़ा फार होता है। थोड़ा। आपको होता है, टेंशन होता है। आपको टेंशन होता है? हाँ। एग्जाम का प्रेशर। हाँ। होता है। आपको एग्जाम के दौरान जब माहौल बनता है तो कितना टेंशन रहता है? बहुत बहुत होता है, बहुत होता है। तो कुल मिलाकर हाथ किसी ने उठाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वाकई महसूस किया इन लोगों ने कि टेंशन हर किसी को होता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत स्मार्ट हैं, और जाहिर तौर पर राज साहब आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे जो बता रहे बहुत स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, भले ही चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन वाकई टेंशन जो होता है उसको किस तरह से आप समझाएंगे लोगों को? देखिए, ये तो आप मानते हैं कि हम सभी मानते हैं कि हम लोग जो पैदा हुए हैं, हम सक्सेसफुल बनने के लिए पैदा हुए हैं, हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हम अच्छी लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं। करेक्ट? मानते हैं कि नहीं सब लोग? हाँ कि नहीं? करेक्ट? हाँ, हाँ। तो ये सब करने को पैदा हुए हैं, बट हम क्यों नहीं कर पाते हैं ऐसा? हमारे अंदर एक डर है एक प्रकार का, जैसे करिश्मा जी ने कहा कि एक फ्रीडम होना चाहिए, बराबर? तो जैसे अब ये मूवी देखते हैं तो मूवी क्यों याद हो जाती है? क्योंकि ये फ्री होके जाते हैं, इनको स्ट्रेस नहीं कि शाहरुख खान वहाँ से थप्पड़ मार देगा निकल के, है ना? स्क्रीन से कोई हीरो निकल के इनको थप्पड़ मार देगा अगर उसने ध्यान से नहीं देखा तो ये बेमर्जी से पॉपकॉर्न खाते देखते हैं तो भी वो पिक्चर पूरी याद हो जाती है। लेकिन अगर वो क्लासरूम में बैठा है तो उसे डर है टीचर का, घर का, बाजू वाले बच्चे का कि ये ज़्यादा पढ़ लेगा, कंपटीशन है उसको। तो जैसे हम अपने आप को कंपटीशन में डालते हैं, हम एक्चुअली अपनी इफिशिएंसी को आधा कर लेते हैं। अगर आप अपनी आधी इफिशिएंसी से खेलेंगे कोई भी चीज़ को, और कोई भी अपॉर्चुनिटी लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप क्रिकेट का गेम देखें, अगर एक प्लेयर एक बैट्समैन एक बॉल को छोड़ देता है तो वो ऐसा नहीं होगा कि दूसरे बॉल में छक्का नहीं मार सकता। करेक्ट? और जीवन एक तरह से क्रिकेट ही जैसा है कि आपके पीछे कोई स्टंप नहीं है, ना कोई विकेट कीपर है सामने से, लेकिन लगातार बॉल आ रहा है। अगर आपने एक अपॉर्चुनिटी खो दी, सपोज इस साल अच्छा नहीं कर पाए, अगला साल आपके लिए है, अगला साल आप अच्छा करें। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो दोबारा आपको अपियर करने का मौका मिलता है, आप उसमें परफॉर्म करिए। तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, छठवीं बार, कभी तो सफलता मिलेगी। अगर आप थक हार के बैठ जाएंगे और ये समझ जाएंगे कि यार नहीं, ये गेम मेरे लायक नहीं है, तो आप तो आउट हो गए गेम से। आप जीने के बाद भी आप मृत जैसे हैं। तो राज साहब, गुरुकुल की अगर जो कल्पना, जो उसका जो सिद्धांत रहा है, आपको नहीं लगता कि अब तो बिल्कुल सपने में ये बात हो गई है कि अब गुरुकुल, आपको लगता है कि अगर गुरुकुल होता तो ये स्ट्रेस शायद कम होता या नहीं होता? जी बिल्कुल, अगर हम वो पद्धति की बात करें, वो सिस्टम की बात करें, ऐसे सिस्टम को ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी, ये मीडिया की जिम्मेदारी है। देखिए, मीडिया किसी को सरकार बना भी सकती है, सरकार गिरा भी सकती है। मीडिया किसी को बना सकता है, बिगाड़ सकता है। आज जो भी स्टार है उनको मीडिया ने बनाया है। एक आम आदमी को खास आदमी बनाने में मीडिया की ज़रूरत होती है। सरकार इसके लिए क्या कर रही नहीं कर रही, ये ना जानते हुए, ये इस पे फोकस ना करते हुए, अगर हम सब मिलके इस सिस्टम को बदलना चाहेंगे, और अपनी जगह स्कूल अच्छा है, उस सिस्टम को अगर बिना छेड़े हम एक गुरुकुल सिस्टम खुद से बना के और बच्चों को अलग से हम पैरेलल एक पद्धति बना लें, तो हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं लोगों को आगे बढ़ने की। मैं आता हूँ आपके पास। तो कुल मिलाकर ये जितने सारे लोग हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं से एक सोच है, तपस्या करने की जो बात होती है, कुल मिला के कहा जा सकता है। अभी हम आपको बताएंगे कि गुरुकुल की योजना पर काम करना आज की तारीख में कितना ज़रूरी है, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आज की तारीख में जहां विकास की बात होती है, संसाधनों की बात होती है, ऐसे में गुरुकुल का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आप देखते रहिए मुंबई की आवाज़, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष, और आगे बताऊंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं खड़ी हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मुंबई की आवाज़, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आज हम बात करें गोरेगांव वेस्ट इलाके में, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आपको हमारे कैमरामैन देवानंद। और जाहिर तौर पर हर किसी की अपनी एक जिम्मेदारी है समाज को बनाने में, समाज को सुधारने में और समाज को एक दिशा देने में। जाहिर तौर पर हर किसी को यहाँ पर एक मौका मिला है आज अपनी बात रखने का। और हमारे साथ अनिल जी हैं। अनिल जी, गुरुकुल की बात अभी राज साहब ने कही कि आज की तारीख में जिस तरह से शिक्षण संस्थानों का जो ध्येय रह गया है, उसमें मैक्सिमम ये लगता है कि वाकई डोनेशन इतना ज़्यादा हो गया है, या फिर हमारी जो सोच हो गई है शिक्षण संस्थानों की कि हम सिर्फ पैसे कमाएं। ऐसे में गुरुकुल योजना पर आप काम कर रहे हैं, क्या महसूस करके आपने ये कोशिश उठा की? जी, इसके पीछे जो मकसद था, वो मकसद का मेन कारण है क्योंकि आज के शिक्षा पद्धति में प्राथमिक शिक्षा का अभाव है, पारिवारिक शिक्षा का अभाव है,
जो हमें घर परिवार कैसे कैसे लेके चलना है, समाज को कैसे जोड़ना है, कैसे देश को आगे बढ़ाना है, इस सब शिक्षाओं के प्रति कोई उदारता नहीं है। ये सब खत्म हो चुके हैं। और आज एक गुरुकुल की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो समय पहले चला आ रहा था, जिस के स्तंभों पर ये समाज टिका हुआ है, जिसके स्तंभों पर ये देश टिका हुआ था, जो हमारी संस्था थी, मतलब हमारे जो संस्कार थे, हमारी शिक्षा पद्धति थी, वो सब खत्म हो चुके हैं। हमारे आज गुरुकुल में आज आपने देखा होगा कई मीडिया चैनलों ने शिक्षकों की एक स्टिंग ऑपरेशन कराई थी उत्तर प्रदेश राज्य में और कुछ और राज्यों में, जहाँ पर शिक्षकों को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन है, हमारा सामाजिक शास्त्र के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, देश के में क्या हो रहा है, महंगाई क्यों हो रही है, देश में क्यों अत्याचार हो रहे हैं, क्यों महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, क्यों महिलाओं के साथ अत्याचार हो जा रहे हैं, क्यों भ्रूण हत्या हो रहा है। ये सब जो विषय हैं ये सामाजिक स्तर पर होने चाहिए, जो हम गुरुकुल के द्वारा लोगों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। इसलिए आज गुरुकुल बहुत ही आवश्यक विषय है और ज़रूरी है आज के आगे वाली हमारी पीढ़ी को सही ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, हमारे संस्कार के बारे में बताने के लिए, हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, क्यों कहलाता था, क्यों बना था, वो उस संस्कारों की वजह से बना था। ये वो कारण है हम गुरुकुल के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है और ये पहल जारी रहनी चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण तब है जब आप सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। हर माँ बाप चाहता है, हर माँ बाप का एक ख्वाब होता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। बहुत कम लोग होते हैं जो चाहते होंगे कि शायद कोई एक्टर बन जाए या साधु सन्यासी बन जाए। आप माँ होने के नाते अपने बच्चों के बारे में किस तरह से सोचती हैं, और आप जो सोचती हैं क्या बच्चों को उपलब्ध करा पाती हैं वैसा? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लोग को डर ही इतना घुसा हुआ है कि 10th का रिजल्ट आया, ये कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, ये कॉलेज में नहीं मिलेगा, अच्छा परसेंटेज लाओगे। तो जो डर घुसा है बच्चों के मन में वो निकालना बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई एक बोझ नहीं लगना चाहिए। तो शायद ये गुरुकुल के द्वारा हम लोग शायद कुछ बदलाव ला सके उसके अंदर। थैंक यू सर। आज की तारीख में आपको लगता है कि अगर गुरुकुल की स्थापना की जाए तो शायद कुछ तस्वीर बदल सकती है समाज की? ज़रूर बदल सकती है, क्योंकि बच्चे जो इन्होंने अभी कहा, आपने कहा कि बच्चे के अंदर जो डर पैदा हुआ है वो सही बात है। परसेंटेज कम आएंगे तो एडमिशन वो कॉलेज में नहीं होगा, उसमें नहीं होगा। तो ये सब चीज़ के लिए गुरुकुल जो है बहुत अच्छी चीज़ है, और इससे कम से कम बच्चों के अंदर जो डर भय वाली चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़रूरी है, इस संस्था पे काम करना बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के अभी बात हो रही है, जो बात निकली है, अक्सर कहा जाता है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर बेवजह कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बात उस जड़ की हो रही है, जो उस ज़मीन की हो रही है जिसकी आज ज़रूरत महसूस की जा रही है। स्कूल की कोई कमी नहीं है, कॉलेजेस की कोई कमी नहीं है, शिक्षण संस्थानों की कोई कमी नहीं, लेकिन एक जो सोच है, एक जो ज़रूरत है, वो बुनियादी सुविधाओं को अगर समझने वाले लोग हैं वो समझ सकते हैं। वाकई आज जिस तरह से बुनियादी सुविधा की हम बात कर रहे हैं, एक से एक कॉलेज है, स्कूल है, डोनेशन भी लिया जाता है, ठीक है, तकनीकी रूप से हम बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि बच्चों को जिस तरह से हम गुरुकुल में डेवलप कर सकते हैं, आज कहीं ना कहीं से वो कमी महसूस कर रहे हैं? जरूर। आज हम समाज के चारों ओर देखने के बाद भी कहीं से दूर दूर तक ये दिखाई नहीं देता है कि हम अपने बच्चों को, जो अपने आने वाले जनरेशन है, उनको एक अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ाएं। हमारा जो संस्थान है और हमारा जो आगे का कदम है, सिर्फ अपने बच्चों को ये बताने की कोशिश है कि आप व्यापार के चक्कर में नहीं जाएं। तो एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा का मतलब ये है कि समाज में सद्भाव और शांति प्रदान करे। शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए कि आपको संतोष दे और सेटिस्फैक्शन दे, स्ट्रेस ना दे। तब हमारे सोचने की ताकत उससे ज़्यादा बनेगी और समाज को हम एकजुट बनाने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ गुरुकुल के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि गुरुकुल में व्यापार नहीं होता है, सही शिक्षा दी सकती है, जिससे लोगों का और बच्चे का पूरा अंतःकरण में विकास किया जाता है, जिससे बच्चा मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और वक्तवेता बनता है, जो समाज को सुधारता है। इन संस्थानों में आज पैसा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए सिखाया जाता है। कोई भी टीचर संस्थान कहीं भी नहीं दिखाया जाता कि आप समाज, कोई भी कहीं दार्शनिक बनाने की शिक्षा नहीं दी जाती, कहीं भी तत्ववेता बनाने की शिक्षा नहीं दी जाती। क्यों ऐसा हो रहा है? हम समाज से और इस सरकार से गुहार करते हैं कि इस दिशा में काम किया जाए, और हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमारा और समाज का भी हमको साथ चाहिए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी पहल है, बस लोगों का साथ मिलना चाहिए। लोगों की सोच अगर इनकी सोच से जुड़ जाती है तो हम कह सकते हैं कि वाकई तस्वीर बदलने की संभावना हमारे अंदर है, उसको समझने की ज़रूरत है। सर आप बताइए कि जिस तरह से हम कल्पना करते हैं अपने बच्चों से कि हमारे बच्चे ये बन जाए, क्या हम उतने तैयार हो पाते हैं या फिर हम अंदर से खोखले होते हैं? कितनी मजबूरी होती है एक पिता की, आप बताइए। एक कोशिश होती है बच्चा अपना आगे निकल जाए,
और जिस हिसाब से वो करता है, कई बार स्ट्रेस उस पर इतना आ जाता है, कई बार कॉलेजेस का स्ट्रेस, टीचर्स का स्ट्रेस कि भाई वो टारगेट अचीव करना है, तुम ये कर सकते हो, तुम वो करो। तो घर से, स्कूल से, कॉलेज से इतना परेशान हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता कई बार कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो वो प्रैक्टिकल में और जिस वक्त स्कूल छोड़ के निकलता है उस स्टडीज़ में उसको कोई लिंक नहीं लगता कि भाई एक बार कॉलेज पास करने के बाद बाहर निकलता है तो ब्लैंक हो जाता है टोटल कि भाई जो पढ़ा था वो और यहाँ बाहर आने के बाद क्या है, उसका कोई लिंक नहीं होता। तो लिंक जोड़ने के लिए वो जानकारी आज की तारीख में शिक्षा प्रणाली में ये होना चाहिए कि बच्चे को बाहर निकले तो आगे वो काम में आए। तो कुल मिला के जो स्थितियाँ हैं उसको एक बार फिर से उसको समझने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि वाकई आज का जो सिस्टम है उसमें कुछ बदलाव ऐसा लाया जाता कि बच्चों के अंदर कोई भी भय ना हो, डर ना हो? सही है, शिक्षक प्रणाली है जो आज जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग जैसे फैक्ट्री में निकलते वैसा ही कुछ प्रोडक्ट निकल रहा है, तो उसमें यही हेल्प गुरुकुल जैसे हेल्प हो सकती है। आपको क्या लगता है कि आज अगर हम शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, बच्चों में जो डर होता है, स्ट्रेस होता है, उसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? एक्चुअली गुरुकुल की व्यवस्था इस ज़माने में बच्चों को करनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में ऐसा माहौल हो गया है कि यहाँ पे जितने भी शिक्षा संस्थान हैं सारे व्यापार का ये कर जरिया बना के बैठे हैं। अगर गुरुकुल होगा तो वहाँ पे व्यापार नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा और काफ़ी हद तक बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी, माता पिता के ऊपर कोई बोझ नहीं होगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन है, लेकिन हमारी सोच किस तरह से बदली है उस सोच को समझने की ज़रूरत है। संजय, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से अभी शिक्षण संस्थानों में जो माहौल बनाया है कि आप गरीब हैं तो आप नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम गुरुकुल की बात करें तो आपको लगता है कि वाकई अभी वक्त की ज़रूरत है? हाँ सर, मुझे वाकई में लगता है कि ऐसे गुरुकुल होने चाहिए और एनजीओ और संस्था के थ्रू से गुरुकुल आने भी चाहिए और हमें एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ पे कुछ समय के लिए भेजना भी चाहिए, क्योंकि गुरुकुलों में ही संस्कार और बड़े छोटों का आदर सम्मान भी मिलता है। आज शिक्षा प्रणाली में तो हम शिक्षा देंगे ही, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा लड़का इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। कोई ये नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा घर पे बैठे या वो कमाए नहीं, बट हमें ये भी ध्यान देना है कि मेरा बच्चा क्या बनना चाहता है, हमें उस क्षेत्र में डाल के उस क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। हम तो अपने बारे में बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन कई बार उसको हम कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सोचते कुछ है, करते कुछ है। जाना होता है दिल्ली और टिकट कटा लेते हैं चेन्नई का, तो जाहिर तौर पर उस मंजिल तक, उस मकसद तक हम तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हम फुल कॉन्फिडेंट नहीं हो। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब हमारी सोच में एक परिवर्तन आने का जो वक्त है वो आ गया है। ये जो बच्चे हैं ये देश के भविष्य है, आने वाले कल है। जाहिर तौर पर हो सकता है आने वाले समय में कोई ना कोई करिश्मा करने वाला किरदार इसमें से निकले। करिश्मा, आपको लगता है कि वाकई करिश्माई बच्चे जो होते हैं उनको एक माहौल देना ज़रूरत हो गया है? हाँ, हम सब में ना सिर्फ बच्चों में बट हम में ऑटोमेटिक लर्निंग कैपेबिलिटी है, उसकी कैपेबिलिटी को हमें एनहांस करना है। हम जो भी बिहेवियर्स है, जो भी हैबिट्स हैं हमारे, वो हम सीखते हैं। तो अगर गुड हैबिट्स और गुड बिहेवियर्स सीख सकते हैं तो बैड हैबिट्स, बैड बिहेवियर्स भी सीख सकते हैं। तो बच्चों को हम जैसे मैंने बोला कि बैड बिहेवियर सीखे जा सकते हैं, वैसे गुड बिहेवियर्स भी सीखे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को हम गुड बिहेवियर्स की तरफ, गुड हैबिट्स की तरफ इनकरेज करके उसको एक ऐसा माहौल दे सकते हैं और क्लासरूम में उस तरह का उसको कंफर्ट मिलना चाहिए कि मतलब जब भी कोई चीज़ उसको समझ में ना आए तो वो पूछ सके, उसको हिचकिचाहट ना हो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नहीं पूछ पाते हैं अगर उनको कोई बात समझ में नहीं आती। अगर आपसे कुछ लोग कांटेक्ट करना चाहें, क्योंकि आप और राज जी मिलकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो आपसे लोग अगर जुड़ना चाहें तो क्या उनको लिए क्या कुछ वेबसाइट वगैरह है आपका? यस, हमारा एक वेबसाइट है। हम एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, 9594000581। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और अभी हमारा एक नया वेबसाइट भी बन रहा है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, तो वो 2-3 दिन में वो ऑन फ्लोर आ जाएगा वो वेबसाइट। तो बच्चों को देखिए, ये वही बच्चे हैं जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। राज साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आज जिस तरह से हम बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, हो सकता है 1 घंटे बाद हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं, भूल जाएं, क्या इसको गांठ बांधने की ज़रूरत है? और अगर गांठ बांधना होगा तो किस तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुझे लगता है बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे को एक संकल्प लेना पड़ेगा कि इन बच्चों को हमें सही ठिकाने लगाना है। कहने का मतलब अगर समाज को नई दिशा देनी है तो हमारा एक खुद का कमिटमेंट हो जाता है। हम लोग तो मैच्योर्ड है ना, बच्चे तो बच्चे हैं, हम भी बच्चे थे कभी।
तो मैच्योरिटी अगर में इतनी मैच्योरिटी आ जाए हमारे जैसी, तो हमें इनको हमारी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आज हमारे को अगर समाज को सही दिशा दिखानी है तो हमारा एक जज्बा हमारे अंदर एक ठान लेना, हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें एक एक बच्चे को जाके ये शिक्षा देनी पड़ेगी कि तुम्हारे में इनफाइनाइट कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को भी सीखने की, समझने की, हर चीज़ करने की। हर बच्चा तेंदुलकर है, हर बच्चा राहुल द्रविड़ है, हर बच्चा अमिताभ बच्चन है। हम सब वो कुछ कर सकते हैं जो दुनिया करती है, कुछ जो लोग एम करके करते हैं, जो भी लोग सक्सेसफुल हैं वो क्यों हैं सक्सेसफुल? क्योंकि उन्होंने बहुत छोटे छोटे काम किए हैं, उन्होंने चीज़ों को समझना शुरू किया है, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करना शुरू किया, उन्होंने अपना गुरु माना है किसी को। तो एक गुरु की ज़रूरत है। आइए हम गुरु का दायित्व निभाएं, अच्छे गुरु का, बिना किसी स्वार्थ के। हम ऐसा समझें कि हम एक दूसरे की मदद करें, है ना। आज हम बच्चों की मदद करेंगे तो कल को जाके ये हमारे बच्चों की मदद करेंगे, ये वैसे बन पाएंगे। आज हमें को किसी ने मदद किया था तो हम जाके आज इस चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। हम चाहेंगे कि हर बच्चा कैपेबल है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको उनकी कैपेबिलिटी के बारे में बताएं। आपने वो सुना होगा एक कहानी जहाँ पे हनुमान जी को सब चीज़ों का ज्ञान है बट वो भूल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। जब उनको पता चलता है कि मुझे तो सब चीज़ का ज्ञान है तो वो इतने लायक बन जाते हैं कि वो हवा में उड़ सकते हैं और वो पर्वत भी उठा सकते हैं और वो लक्ष्मण जी को बचा लेते हैं। एक ऐसा हिंदू धर्म के हिसाब से जो कहानी है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और ऐसे कई सारी एग्जाम्पल आपको देखने के मिलेंगे कि जब हम अपनी कैपेबिलिटी के बारे में जानते हैं तो हम वो कर पाते हैं जो जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। एक माँ जो 5 किलो का गोनी नहीं उठा सकती है, अगर उसका बच्चा का पैर ऑटो के नीचे दब जाए तो पूरा ऑटो उठा सकती है, उसको उसकी कैपेबिलिटी नहीं पता है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो हम अपनी कैपेबिलिटी को यूज़ करते हैं। नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन, नॉट नॉलेज। तो नेसेसिटी होनी चाहिए, इनके अंदर नेसेसिटी जगाने की। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये कहना चाह रहा है। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अभी आवश्यकता पड़ेगी तब ये वो काम करेंगे, इनको उनकी आवश्यकताएं बतानी ज़रूरी है। ये बच्चे चूँकि कैमरा के सामने बैठे हुए हैं इसलिए बहुत शांत बैठे हुए हैं। जब कोई त्यौहार आता है, बात दिवाली की हो, होली की हो, गणपति की हो, तब ये सारे जो बच्चे हैं बहुत ही हुड़दंगी हो जाते हैं। हम चाहेंगे कि ये सारे बच्चे मिलकर एक ऐसी कविता सुनाएं या कोई ऐसा गीत गाएं, मराठी में भी चलेगा, गुजराती में भी चलेगा, जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो। कोई कविता याद आ रही है स्कूल की? सुनाइए मिलजुल के सब लोग। आप लोग आ जाइए, खड़े हो जाइए, आ जाइए, सुनिए, आप लोग आ जाइए। आप कोशिश कीजिए ना सुनाने की, 2 लाइन आप बोलेंगे कुछ? नहीं। ये गोरेगांव का बेइज्जती नहीं हो जानी चाहिए, इसलिए वो गोरेगांव की इज्जत का सवाल है। बोलिए कुछ तो, एक आध लाइन तो बोलिए, कोई भी बोलिए। हम लोग तो 12th में अभी कोई भी कविता, बचपन की कोई कविता याद नहीं आ रही? तो ये बच्चों की जो भावनाएं हैं उसको समझने की ज़रूरत है। अभी कविता सुनाने का शायद मूड नहीं होगा। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाकई वक्त रहते अगर हम अपने आप को समझ लेते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं, तब हमारी ज़िंदगी की तस्वीर बदल सकती है, तकदीर बदल सकती है। और जाहिर तौर पर करिश्मा, आपको लगता है कि बच्चों को एक ऐसा माहौल देना चाहिए जहाँ उनके अंदर से शर्म निकल जाए, डर निकल जाए? आप धूप में हैं इसलिए थोड़ी छाँव में आ जाइए। जी बोलिए। हाँ, जैसे हमने अभी पहले जो सेशन खड़े रखे, पहले ही जो सेशन किया था उसमें स्टूडेंट्स को हमने बोला कि अगर कुछ क्वेरी है या कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछना, बट वो लोग बहुत हेजिटेट कर रहे थे। तो हमें इनकरेज करना चाहिए कि मतलब कोई क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता। अगर कोई क्वेश्चन मन में या माइंड में रह जाएगा तो वो सब्जेक्ट में आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो उसमें वो स्टूडेंट का लॉस है, अल्टीमेटली टीचर का, स्कूल का लॉस है, और वो जो स्टूडेंट के पेरेंट्स है उसका भी लॉस है। बिकॉज अगर वो एक भी सब्जेक्ट की वजह से अगर उसका फुल एकेडमिक ईयर फेल हो गया तो दैट इज़ नॉट गुड। तो वी शुड उनको इस तरह के कि कुछ भी क्वेश्चंस, इनफाइनाइट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर कोई बात समझ में ना आए। और टीचर्स को भी आपके चैनल के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि बी मोर अप्रोचेबल, कि क्लास के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ एक्स्ट्रा उनके साथ बैठ के उनको असिस्ट करना है या सपोर्ट करना है तो वो प्रोवाइड करना चाहिए उनको उस सपोर्ट। बस हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, उस सोच से जोड़ने की ज़रूरत है जिससे जो अंधकार फैला हुआ है उसको ज्ञान के प्रकाश में बदला जा सके। और निश्चित रूप से ये जो सारे लोग हैं, एक बार फिर से हमारे कैमरामैन दिखाएं, इनकी तस्वीरों को दिखाएं। और जाहिर तौर पर
आने वाला जो कल है, उम्मीद की किरण इनके साथ है, इनके दिल में है, एक जज्बा है और जाहिर तौर पर उस जज्बे को अगर हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जो हर बच्चा गर्व से कहे कि हमारे अंदर कोई डर नहीं है और आने वाला जो कल है वो हमारा है। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप टीवी स्क्रीन पर जो हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है आप हमें फ़ोन कीजिए, हम बनेंगी आपकी आवाज़ और निश्चित रूप से हमारी जो कोशिश होगी कि आपकी आवाज़ को उठाएं, आपके मुद्दे को उठाएं, ताकि आप कहीं ना कहीं से ये महसूस कर सकें कि आज के दौर में भी आपके साथ कोई अगर है तो वो है लेमन न्यूज़। आज के सफ़र में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में किसी अलग समस्या के साथ। तब तक हमारे कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ मुझे यानी अवनिंद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।